हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी एजुकेशन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, आइए देखते हैं। हमारे सामने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है Fe+H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2। इसी इक्वेशन को आधार बनाकर हम समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। पहला चरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन के चारों ओर हमने सभी सूत्र, जैसे Fe है इसके चारों बॉक्स बना दिया है, H2O है इसके चारों बॉक्स बना दिया है, Fe3O4 इसके चारों बॉक्स बना दिया है और H2 के चारों बॉक्स बना दिया है। एक विशेष जो ध्यान देने योग्य बात है, समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात जो बॉक्स के अंदर सूत्र दिए हुए हैं उन सूत्र के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। न तो कोई संख्या हमारी तरफ से या कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं, न हम कोई चीज़ इसके अंदर से हटा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, और संतुलित समीकरण में तीर के निशान के बाईं और व दाईं ओर उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो तत्व होते हैं उनकी संख्या हमको लिखनी है और राइट हैंड साइड जो तत्व होते हैं उनकी संख्या हमको लिखनी है। तो यहाँ पर आपके सामने एक टेबल दी हुई है, इसके अंदर तत्व पहला कॉलम तत्वों का है, दूसरा कॉलम लेफ्ट हैंड साइड तत्वों के परमाणुओं की संख्या का है और तीसरा कॉलम राइट हैंड साइड अर्थात उत्पादों के परमाणुओं की संख्या का है। तो पहला तत्व है Fe, इसकी लेफ्ट हैंड साइड अर्थात क्रियाकारकों में परमाणु की संख्या 1 है, उत्पादों में परमाणु की संख्या यानी राइट हैंड साइड 3 है, हमने 3 लिख दी है। हाइड्रोजन की क्रियाकारकों में अर्थात लेफ्ट हैंड साइड संख्या 2 है, हमने 2 लिख दी है और उत्पादों में यानी कि राइट हैंड साइड इसकी संख्या 2 है, हमने 2 लिख दी है। यानी कि इसकी संख्या, हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड इसकी संख्या 4 है। तो इस प्रकार से हमने सभी तत्वों के परमाणु की संख्या को इस सारणी के अंदर हमने लिख लिया है। स्टेप नंबर 3, सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। हमने पहले उस यौगिक को चुना जिसके अंदर सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या है और उस यौगिक में उस तत्व को संतुलित करना है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। अतः हमने इस आधार पर यौगिक Fe3O4 और उसके तत्व ऑक्सीजन को हमने चुना और दाईं ओर राइट हैंड साइड इसकी संख्या कितनी है, 4 है, जबकि बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। समीकरण को संतुलित करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, देखिए जब तक हमने तत्व का चुनाव कर लिया उसके बाद हमें विशेष जो बात ध्यान रखनी है संतुलित करते समय, एक तो हमारे तत्व का चुनाव हो गया कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा संख्या में है। तो अब हमें क्या करना है, कौन कौन सी बात हम ध्यान रख सकते हैं का, जिस ओर के तत्व के परमाणु की संख्या में कमी है उस ओर वृद्धि करने के लिए छोटी छोटी पूर्णांक संख्या से गुणा करना प्रारंभ कर उस संख्या के बराबर ले आते हैं जितनी वृद्धि करनी है। यानी कि हमें छोटी छोटी पूर्णांक संख्या से गुणा करना है, ठीक है, और इतना गुणा करना है कि उस संख्या के बराबर आ जाए जितनी हमें वृद्धि करनी है। तो जैसे कि हमने यहाँ इस समीकरण के अंदर हमने देखा था कि ऑक्सीजन की संख्या 4 थी, यानी कि हमको लेफ्ट हैंड साइड H2O के अंदर ऑक्सीजन की संख्या को 4 लेकर आना है। तो इसके लिए हम पहले 2 से गुणा करेंगे इसको, फिर हम 3 से करेंगे, फिर हम 4 से करेंगे। तो 4 से करेंगे तो संख्या ऑक्सीजन की H2O के अंदर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यह याद रखना चाहिए कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों में नहीं बदला जा सकता है। ये बात पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। H2O में ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलिट करने के लिए हमें 4 से गुणा करना है, इसे हम 4H2O लिखेंगे, न कि H2O4 या H2O4 का होल ट्वाइस। देखिए विशेष रूप से जो ध्यान रखने योग्य बात है कि हम गुणा करने के लिए जो संख्या लिखेंगे, जो गुणक संख्या हम लिखेंगे, उसे हम पूरे सूत्र के बाईं ओर लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है 4H2O, जबकि हमें संतुलित क्या करना है, केवल ऑक्सीजन संतुलित करना है। तो हमें
और केवल ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इस पूरे सूत्र के, यौगिक के पूरे सूत्र के लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना पड़ेगा। गुणक वाली संख्या को हमेशा सूत्र के बाईं ओर ही लिखा जाता है, जैसा कि हमने लिखा है 4H2O बिंदु ग में। ये बात मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। चौथा चरण, इस प्रकार अन्य तत्वों की परमाणुओं की संख्या को बराबर कर लेते हैं। जब हम पहला तत्व बराबर कर लेंगे उसके बाद हम कोई सा भी तत्व चुन सकते हैं। उसके बाद कोई नहीं है कि साहब अब हमें 3 वाला तत्व छांटना है, 2 वाला छांटना है। अब हम उसके बाद कोई सा भी तत्व हम चुन सकते हैं संतुलित करने के लिए। चरण 5, अंत में संतुलित समीकरण की जांच करने हेतु समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। जिस प्रकार से हमने सूची बनाकर पहले तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखा था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अब जब समीकरण के सभी तत्वों को हमने संतुलित कर लिया है उसके बाद फिर पुनः हम सभी तत्वों की संख्या का परिकलन करेंगे, अर्थात हम जांच करेंगे कि संतुलित करने के बाद तत्वों के परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है और राइट हैंड साइड में कितनी है। तो इस समीकरण के, यानी कि जो समीकरण भी हमने देखे थे, इसी समीकरण को संतुलित करते हुए हम इसको सीखते हैं। समीकरण हमारी Fe + H2O = Fe3O4 + H2। पहला चरण वही, सभी सूत्रों के चारों ओर बॉक्सिंग करना। सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर हमने बॉक्स बना लिए हैं। असंतुलित समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर व दाईं ओर उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाना। यहाँ पर हमने सूची बना ली है, चूँकि वही समीकरण है, वही संख्या रहनी है, तो ये इस प्रकार से सूची बन गई है। चरण तीसरा, सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों को हम चुनते हैं। अतः हमने इस आधार पर यौगिक Fe3O4 उसके तत्व ऑक्सीजन को हमने चुना है। दाईं और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है, जबकि बाईं और लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है। आप समीकरण में देख भी रहे हैं। H2O में ऑक्सीजन परमाणु संख्या को संतुलित करने के लिए इसे हम 4 से गुणा करते हैं। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, चूँकि H2O में हमको करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी संख्या कम है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ही हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। और 4 से गुणा करने के लिए हम पहले सीख चुके हैं कि हम H2O के लेफ्ट साइड 4 हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। हमारी देखिए, अब एक तत्व हमारा समीकरण को हम देखें तो एक तत्व हमारा संतुलित हो चुका है, लेकिन एक तत्व को संतुलित करते ही क्या हो जाता है, जो लेफ्ट साइड सूत्र के बाईं ओर जो संख्या होती है वो संख्या पूरे सूत्र के तत्वों की संख्या से गुणा होती है। यानी कि जो 4 हमने लिखा है, इस 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से भी है और ऑक्सीजन से भी है। तो अब जब इसका हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया है कि अब हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई है, और जबकि राइट हैंड साइड अर्थात उत्पादों के अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी रह जाती है? 2 रह जाती है। तो अब हमको इसको भी मल्टीप्लाई करना, या इसको भी बराबर लाना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रोजन की हमको 8 करना पड़ेगा। Fe तथा हाइड्रोजन अब भी संतुलित नहीं है। Fe भी संतुलित नहीं है और हाइड्रोजन भी संतुलित नहीं है। इसमें किसी भी तत्व को पहले संतुलित किया जा सकता है। जैसा भी मैंने आपको समीकरण में बताया था कि हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, आप Fe को भी पहले कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि हमें पहले हाइड्रोजन को ही करना है या Fe को भी हमने करना है। तो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं, और अब समीकरण इस प्रकार से होगी। तो हमने उसको 4 किया, तो अब हाइड्रोजन के यानी कि बॉक्स के लेफ्ट साइड हमने 4 लिख दिया। तो अब देखिए H2O4 हो गया है, और H2 के इधर भी हमने लेफ्ट साइड भी हमने 4 लगा दिया है। तो इसका 4 का 2 से मल्टीप्लाई है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो चुकी है? 8 हो चुकी है। यानी कि 2 तत्व हम संतुलित कर चुके हैं। ऑक्सीजन संतुलित कर लिया था हमने पहले, और अब हमने हाइड्रोजन भी संतुलित कर लिया है। अब हमारा Fe बचता है। आइए देखते हैं समीकरण की जांच कर अब हम तत्व पहचानते जो तत्व अब तक संतुलित नहीं है। हम देखते हैं कि Fe एकमात्र तत्व है जिसे संतुलित करना शेष, यानी कि अभी तक Fe संतुलित नहीं हुआ है। Fe को संतुलित करने के लिए हम Fe के बाईं ओर 3 लिख देते, अर्थात 3 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब आपको चिन्ह नहीं दिखाना है, चिन्ह बिना चिन्ह का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। क्योंकि देखिएगा राइट हैंड साइड जो Fe3O4 है, इसमें Fe की संख्या 3 है, और जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो Fe है इसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो हमें 3 करना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या कर दिया? 3 हमने कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारी समीकरण
संतुलित हो जाती है। और अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन हम करते हैं। तो इसका हम परिकलन करते हैं। देखिए Fe लेफ्ट हैंड साइड 3 है और राइट हैंड साइड Fe 3 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 4 2 जा 8 है और राइट हैंड साइड यानी कि 4 2 जा 8 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 4 है और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड 4 है। तो इस प्रकार प्रत्येक तत्व का हमने परिकलन किया, तो इसका मतलब हमारी रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। तो इस प्रकार हमें ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाती है। आइए एक उदाहरण से और देखते हैं। हम एक इक्वेशन लिखी हुई है MgO2 = MgO। देखिए यहाँ पर मैंने सीधा इसको संतुलित करके लिख दिया है 2Mg + O2 = 2MgO। आपने इतने सारे स्टेप्स देखे, बॉक्सिंग करी, बॉक्सिंग करने के बाद आपने सारणी बनाकर प्रत्येक तत्व की संख्या को लिखा, लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के। जब आप समीकरण संतुलित करना सीख जाते हैं, आपको अभ्यास हो जाता है, तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे ही जो तत्व संतुलित है, असंतुलित है, उसको संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन है, इसको हम देखते हैं Mg + O2 = MgO। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, जो तत्व उनकी संख्या को हम देखेंगे। तो Mg लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड Mg 1 है, तो ये दोनों तो बराबर हैं संख्या में। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन 1 है, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन है और वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हमें राइट हैंड साइड MgO में वृद्धि करनी है, क्योंकि कमी राइट हैंड साइड है। तो वृद्धि कितनी करनी है, हमें 2 करनी है, यानी कि हमको राइट हैंड साइड ऑक्सीजन को 2 करना है। तो छोटी छोटी संख्या से हम गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए हमने क्या किया, जो MgO है MgO को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात MgO के बाईं ओर हमने 2 लिख दिया। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि लेफ्ट साइड जो संख्या लिखी होती है किसी भी सूत्र के, तो उस संख्या का पूरे सूत्र यानी कि सूत्र के जितने भी तत्व हैं उनसे गुणा होता है। तो Mg भी 2 हो गया यहाँ पर और ऑक्सीजन 2 हो गया। और Mg 2 होते ही क्या हो जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड Mg कितना रह जाता है, 1 रह जाता है। तो यानी कि इस Mg को भी हमको, लेफ्ट हैंड साइड वाले Mg को भी हमको 2 करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, क्रिया कारकों में अर्थात लेफ्ट हैंड साइड Mg से पहले हमने 2 लिख दिया। तो अब हम इसका परिकलन करते हैं, क्योंकि हम दोनों तत्व, इसके अंदर 2 तत्व है, दोनों तत्वों को संतुलित कर चुके हैं। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड Mg की संख्या 2 है और राइट हैंड साइड भी Mg की संख्या 2 है। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन 2 है। तो इस प्रकार दोनों तत्व क्या है, बराबर संख्या के अंदर आ गए हैं। तो जो समीकरण हमारी ये संतुलित हो चुके, हमने समीकरण को सही संतुलित हमने किया है। मैं आपको अभ्यास के लिए यहाँ पर कुछ समीकरण बता रहा हूँ, इन समीकरणों को आप देखें और स्वयं अभ्यास करें। आप जब अभ्यास करेंगे इन समीकरणों को, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए, तो आप संतुलित कर पाएंगे। अगर कहीं आप संतुलित करने में अटकते हैं, कहीं आपसे गड़बड़ होती है, गलती होती है, तो आप वीडियो को देखें, उस स्टेप्स को देखें जहाँ पर आपसे गलती हुई है। तो इस प्रकार से आप समीकरणों को संतुलित करेंगे। और इनके वीडियो जो आंसर है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, जिससे कि आप सही उत्तर देख सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको वीडियो पसंद आया होगा, निश्चित रूप से आप सीख गए होंगे। एक बार में आप नहीं सीखेंगे, लेकिन जब आप इन समीकरणों को, दिए समीकरणों का अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।